Hello everyone. Hope you will be doing well. Today we are going to read about a very interesting story which name is Goldilocks. Here we go. One day, Mommy Bear cooks porridge and she goes out for a walk with Daddy Bear and Baby Bear. एक दिन मम्मी रीच दलिया पकाती है और वो डैडी बेयर और छोटा बच्चा जो उनका बेबी बेयर है उसके साथ बाहर सैर को निकल जाती है। पॉरिज का मतलब होता है दलिया। कुक्स फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है पकाना। एस का इजाफा किया है क्योंकि नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर है। डैडी बेयर यानी कि बेबी बेयर के जो पापा जो होते हैं। आगे देखें। मीन टाइम गोल्डीलॉक्स कम देयर। उसी दौरान गोल्डीलॉक्स वहाँ आती है। गोल्डीलॉक्स एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है, और मीन टाइम का मतलब होता है उसी दौरान। मीन टाइम उसी दौरान। कम का मतलब होता है आना। She sees the hut and goes in. प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात हो रही है। तमाम सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। She sees the hut, वो झोंपड़ी को देखती है। हट का मतलब होता है झोंपड़ी। and goes in, और अंदर चली जाती है। She sees 3 balls of porridge on the table. उसे मेज़ पर दलिया के 3 प्याले नज़र आते हैं। There is a big ball for Teddy Bear, a small ball for Baby Bear, and a middle-sized ball for Mommy Bear. डैडी बेयर के लिए एक बड़ा प्याला है और छोटा जो बच्चा रीच है उसके लिए एक छोटा प्याला है, और दरमियाने साइज़ का जो प्याला है वो मम्मी बेयर के लिए है। बॉल का मतलब होता है प्याला। आगे देखें। गोल्डीलॉक्स टेस्ट द porridge फ्रॉम द स्मॉल बॉल। गोल्डीलॉक्स छोटे प्याले से दलिया चखती है। टेस्ट का मतलब होता है चखना। शुरू से देखें। One day Mommy Bear cooks porridge and she goes out for a walk with Daddy Bear and Baby Bear. Meantime, Goldilocks comes there. She sees the hut and goes in. She sees 3 balls of porridge on the table. There is a big ball for Daddy Bear, a small ball for Baby Bear, and a middle-sized ball for Mommy Bear. Goldilocks tastes the porridge from the small ball. एक दिन मम्मी रीच दलिया पकाती है और वो बच्चे रीच और डैडी बेयर के साथ बाहर सैर को निकल जाती है। उसी दौरान गोल्डीलॉक्स वहाँ आती है, वो झोपड़ी को देखती है और अंदर चली जाती है। इसे मेज़ पर दलिया के 3 प्याले नज़र आते हैं। डैडी बेयर के लिए एक बड़ा प्याला है, बच्चे रीच के लिए एक छोटा प्याला है, और मम्मी बेयर के लिए दरमियाने साइज़ का एक प्याला है। लास्ट लाइन। गोल्डीलॉक्स टेस्ट द porridge फ्रॉम द स्मॉल बॉल। गोल्डीलॉक्स छोटे प्याले से दलिया चखती है। Once again, welcome back to my channel. You are watching Learn English with Sana Farhan. Here we go. And eats up all. और सब खा लेती है। Eats up all का मतलब होता है सब खा लेना। Then she goes to the bedroom.
देन का मतलब होता है फिर वह सोने के कमरे में जाती है। बेडरूम, जिस कमरे में बेड होता है तो उसे बेडरूम कहते हैं, जहाँ सोया जाता है। तो सोने के कमरे में वो जाती है। There are 3 beds. 3 बिस्तर हैं। She sleeps on each bed. वो हर बिस्तर पर सोती है। स्लीप का मतलब होता है सोना। ईच बेड, हर बिस्तर, मतलब हर बिस्तर पर वो सोती है। 3 बेड होते हैं तो वो तीनों पर जाकर बारी बारी सोती है। But she likes the small bed, which is for baby bear. लेकिन उसे छोटा सा बिस्तर पसंद आता है जो बच्चे रीछ के लिए है। She falls asleep in the small bed. वो छोटे से बिस्तर पर सो जाती है। Falls asleep का मतलब होता है सो जाना। इसके बाद देखें, After some times the bear family comes back. कुछ देर बाद रीछ का ख़ानदान आता है। वो कम बैक, वापस आना। कुछ देर बाद रीछ का ख़ानदान वापस आता है। आफ्टर सम टाइम्स का मतलब होता है कुछ देर बाद। They do not see their porridge in the bowls, then go to the bedroom and finds Goldilocks sleeping there. उनके प्यालों में दलिया नज़र नहीं आता है। फिर वो सोने के कमरे में जाते हैं। वहाँ वो गोल्डीलॉक्स को सोया हुआ पाते हैं। गोल्डीलॉक्स wakes up and sees the 3 bears. गोल्डीलॉक्स जाग जाती है और 3 रीछों को देखती है। wakes up का मतलब होता है जागना, बेदार हो जाना। She jumps down and runs out of the hut as fast as she can. वो नीचे कूदती है और जितनी तेज़ी से हो सकता है वो झोंपड़ी से बाहर भाग जाती है। पूरी स्टोरी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बात हुई है। जंप्स डाउन का मतलब होता है नीचे कूदना। रन का मतलब होता है भागना, दौड़ना। कैन का मतलब होता है सकता। हट का मतलब होता है झोंपड़ी। As fast as she can, मतलब जितनी तेज़ी से वो कर सकती है। आइए तो फिर इस स्टोरी का मोरल पढ़ते हैं। हमने पूरी कहानी पढ़ी, सुनी, सीखी, समझी। अब इसका मोरल भी पढ़ते हैं। Think about your activities that might harm others. अपनी सरगर्मियों के बारे में सोचें जो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। हार्म का मतलब होता है नुकसान। अदर्स, दूसरों को। थिंक का मतलब होता है सोचना। अबाउट, बारे में। योर एक्टिविटीज़, आप जो काम करती हैं, जो आपकी सरगर्मियाँ होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पे गौर करें कि वो दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। तो हम देखभाल कर वो चीज़ें करें कि दूसरों के लिए हार्मफुल ना हो।